जय हिंद साथियों। एक बहुत बड़ा सवाल रहा इस यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कि मिनिमम 10 साल सर्विस पीरियड की बात की जा रही है कि आपको 10,000 बेसिक सैलरी के लिए यानी कि पेंशन के लिए आपको मिनिमम 10 साल जॉब करनी है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा अगर कोई बंदा 10 दिन जॉब करता है, 15 दिन जॉब करता है, 1 साल करता है, 2 साल करता है, या आप कह सकते हैं एक के मोटे तौर पे 10 साल से कम करता है। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में यही होगा कि उसको 10,000 पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो जॉब की मैं बात कर रहा हूँ कि 10 साल जॉब नहीं किया तो, लेकिन मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा? एक हुआ कि जॉब ही नहीं किया और एक हुआ कि जॉब करना चाह रहा था लेकिन वो इस पृथ्वी पे रहा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। रूल बुक भी देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी यहाँ पे सरकारी चीज़ें होती है, सिविलियन या डिफेंस, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यूपीएस सिस्टम में सभी शोर मचा रहे हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। ओपीएस तो लागू होगा नहीं, उसके लिए लड़ाई जारी है, वो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये वाला मुद्दा कहाँ दब गया कि अगर किसी बंदे का 5 दिन हुआ और अचानक उसकी किसी वजह से सर्विस के टाइम ही डेथ हो गई, तो उनका फैमिली तो रोड पे आ जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो मिनिमम 10 साल क्राइटेरिया रखा गया है वो जॉब के लिए रखा गया है। आप एलिजिबल हैं तो जॉब कर सकते हैं, और उससे कम किए, सपोज कि कोई बंदा 45 साल आप कहें 52 साल में ज्वाइन किया नौकरी, 52 साल में ज्वाइन किया। हालांकि 52 साल कोई एज लिमिट तो होती नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ 52 साल में नौकरी ज्वाइन किया, 8 साल ही जॉब करेगा, अब उसको पेंशन चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप 8 ही साल जॉब करेंगे और आपको पेंशन चाहिए? नहीं होगा। सरकार कहती है कि नहीं देंगे। हाँ, आप 10 साल जॉब करते हैं यानी कि 60 रिटायरमेंट एज है, 50 साल में आप आए हैं, अनुकंपा पे हो जाता है कोई विशेष परिस्थिति में। मैं जनरल परिस्थिति की बात नहीं करता हूँ। जनरल परिस्थिति में तो 33 ही मैक्सिमम रखा गया है। ओबीसी वगैरह ये सब आरक्षण वगैरह दे के हो सकता है कि 40 तक पहुँच जाए, लेकिन ज़्यादातर 10 ही साल का आरक्षण SC ST वाले को मिलता है। मतलब कि विदिन आप कह सकते हैं कि 40 साल तक या 42 साल तक मैक्सिमम एज रखता है गवर्नमेंट की, आप जॉब कर सकते हैं। तो यानी कि उसमें भी आपको कम से कम 18 साल तो जॉब हो ही जाता है 60 साल रिटायर होते होते। अगर VRS भी लेते हैं तो कम से कम 10-15 साल तो कर ही लेते हैं, तो 10 साल तो मिनिमम कोई भी कर ही लेता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा कि चलो किसी बंदे का 5 दिन के बाद डेथ हो जाती है, तो ये जो रूल है 10 साल वाला वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। मैं ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल बुक कहती है ओपीएस का जो रूल है उसका। हालांकि अभी यूपीएस का जो रूल है वो अभी नहीं आई है मार्केट में, लेकिन एग्जैक्टली वही रहेगा। क्योंकि देखिए, जो डाउट ऑफ बेनिफिट जिसे कह सकते हैं या सेंटिमेंटल बेनिफिट जिसे कह सकते हैं, उस फैमिली के प्रति सरकार की होती है जिनकी की सरकारी जॉब में रहते मृत्यु हो जाती है। उनको भरसक प्रयास करती है सरकार कि उनको एक स्टेबल ज़िंदगी मिले, उनके फैमिली को एक स्टेबल ज़िंदगी मिले। चूँकि इतनी लॉस ऑलरेडी हो चुकी होती है, एक बंदा जो कमाने वाला है उनकी अचानक डेथ हो जाती है और उनके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो एक सेंटिमेंटल बेनिफिट आप कह सकते हैं कि सरकार उनको देती है। इसीलिए रूल बुक में आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें समझिए यहाँ पे कि देखिएगा, इफ़ एम्प्लॉय डाइज इन हार्नेस हिज फैमिली शैल बी पेड फैमिली पेंशन एट इनहेंस रेट 50% लास्ट पे। जो भी आपका लास्ट पे है, सपोज आप 1800 पे ग्रेड के जो जॉब है ग्रुप डी का वो ज्वाइन करते हैं, आपका पे स्टार्ट कितना हो जाएगा? 18,000, उसका 50% यानी कि 9,000। ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत था। यूपीएस के तहत आपको मिनिमम 18,000 पे भी ज्वाइन करते हैं तो 10,000 तो स्टार्टिंग मिलेगा ही। 50% इसमें कह रहा है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर एंड देयर शैल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम सर्विस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ 7 ईयर सर्विस हैज़ बीन डिस्पेंस्ड। ये ओपीएस का रूल था
कि जो मिनिमम उसमें 7 वर्ष था, इसमें बढ़ा के यूपीएस में 10 साल कर दिया गया है। वो जो है वो 7 साल का जो बाउंडेशन है कि आपको सर्विस करना है फैमिली पेंशन के लिए, वो डिस्पेंस हो जाता है, यानी कि वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब आदमी की डेथ होती है। बात समझ में आ रही है? तो यही वाला रूल एग्जैक्टली यूपीएस में भी रहेगा। मैं इसलिए रहेगा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रूल बुक बन रही है, आएगी। तो ये चीज़ें हैं कि देखिए ये अगर यहाँ पे ओपीएस में इस तरीके का प्रोविज़न था कि 7 साल आपको जॉब करनी है तभी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन जो बंदा का 7 साल पहले डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये वाला कंडीशन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाती है कि आपको 7 साल जॉब करनी है। इवन एक दिन भी जॉब कर लिए, इवन आप जॉब किए भी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर आपको वहाँ पे मिल गया और आप रास्ते में है ज्वाइन करने जा रहे हैं, तब पर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज आपको पटना में अपॉइंटमेंट लेटर मिला और आपको ज्वाइन करना है रांची जाके, सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की नहीं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ मिला? पटना में। जॉब करने कहाँ जाना है आपको? वही अपॉइंटमेंट लेटर लेके ज्वाइन करने जाना है आपको रांची। सडनली क्या होता है कि रांची जाते समय ही आपको बीच में ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपकी डेथ हो गई, तब पर भी आप एलिजिबल हो गए आप पेंशन के लिए, चूँकि आपको अपॉइंट कर लिया गया है, ज्वाइन भले ही ना करें, अपॉइंट हो गया, दैट्स इनफ फॉर योर फैमिली पेंशन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सेंटिमेंटल बेनिफिट उस फैमिली को मिलता है जहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं कि स्थिरता लाने के लिए उस फैमिली के लिए कि चलो एक तो आपका इतना बड़ा लॉस हुआ और सरकार भी अगर मुंह मोड़ ले तो कितना बड़ा लॉस होगा, कम से कम फाइनेंशियल तो स्टेबिलिटी मिलेगी ना उस बंदे को जाने के बाद। तो यही है कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यूपीएस में हाँ वो अलग बात है कि यूपीएस में कुछ खामियां हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपका कटेगा 10%, उसके बाद वो ही अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें भी आपका अगर एनपीएस के तहत ही इतना हो जाता है अमाउंट, तो वो हम बाद की बात कर रहे हैं, विषय चर्चा की है, उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। फिलहाल आप इतना यकीन मानो कि फैमिली पेंशन में मिनिमम 10,000 डेथ के बाद मिलेगा ही मिलेगा, और ये 10 साल जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो जॉब के लिए रखा गया है, ना कि वो डेथ के लिए रखा गया है। जैसा कि इस रूल में कह रहा है कि ये 7 साल जो पहले वाला था नियम कि 7 साल तक आपको जॉब करनी है तभी आप पेंशन के हकदार होंगे, तो यहाँ पे भी वही है कि आप 10 साल, 7 साल से बढ़ा के 3 साल और कर दिया, 10 साल आप जॉब करेंगे तभी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर इन 7 साल के अंदर या 10 साल के अंदर आपके पुराने वाले के अकॉर्डिंग 7 साल और नए वाले यूपीएस के तहत 10 साल के अकॉर्डिंग अगर आपके 10 साल के अंदर किसी भी दिन अपॉइंटमेंट के बाद आपकी डेथ होती है तो मिनिमम पेंशन आपका चालू रहेगा। वो 10,000 है, पहले मिलता था 50% आपका, अभी है 10,000। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आशा करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। सभी जगह फैला दीजिए ताकि कोई भी ऐसा, क्या होता है ना कि जिनका भी डेथ होता है वो पढ़े लिखे होते हैं, कई बार क्या होता है कि फैमिली उतना जानती नहीं है या जानते नहीं हैं या बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ये चीज़ें अवेयर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्यालय में गए और बड़ा बाबू आपको पढ़ा के 50,000 ले लिया, 1 लाख ले लिया। होता था पहले, ऐसा ही होता था कि जानकारी नहीं रहने की वजह से कि आपको नौकरी दिलवा देंगे, ऐसे दिलवा देंगे, वैसे दिलवा देंगे, 1 लाख लाइए, 2 लाख लाइए। पहले ऐसा होता था और अभी भी चल रहा है कई जगह, लेकिन अब लोग यूट्यूब से, दुनियादारी से अवेयर हो गए हैं तो चीज़ें अब थोड़ा सा कम हो गई है ये सब चीज़ें। और आपके लिए तो हम हैं ही है कि चीज़ें जो भी होगी वो आपको रूल बुक से बताने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।